जयपुर के कछवा। लास्ट में अपन ने कहाँ तक किया था? माधो सिंह कर्नाटक। माधो सिंह ये सवाई जय सिंह का पुत्र है। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी की शादी सवाई जय सिंह से हुई। इसी शर्त पे हुई कि इससे होने वाली संतान जयपुर की शासक बनेगी, तभी ये शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा विवाद है। ये उस समय का मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़, कछवा और वहाँ के और जो उत्तराधिकारी उनके बीच काफी विवाद हुआ था। ये थोड़ा ध्यान रखना है। किसका पुत्र है ये? सवाई जय सिंह। और चंद्र कुंवरी का पुत्र है। और चंद्र कुंवरी मेवाड़ की राजकुमारी है। अब जयपुर और कोटा के बीच में, हिंदी के बीच में, इससे पहले अपन ने युद्ध किए थे, अगर ध्यान हो तो। ये है ना राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध। तो जयपुर और कोटा, बूंदी के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा चलता रहता था। तो यहां इसके काल में सवाई माधोपुर को लेकर दोनों रियासतों के बीच, यानी कोटा और जयपुर के बीच बंटवाड़ का युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। देखो देखो, सवाई माधोपुर को लेकर एक मिनट, सवाई माधोपुर नहीं है, रणथंभौर को लेकर। उस समय रणथंभौर वाला था, सवाई माधोपुर में ही है। रणथंभौर को लेकर कोटा और जयपुर के बीच विवाद हुआ। कोटा और जयपुर के बीच विवाद हुआ। विवाद का कारण क्या था? ये जो रणथंभौर है, ये उस समय का जो मुगल शासक शाहजहां ने, मुगल शासक शाहजहां ने रणथंभौर जयपुर से लेकर के कोटा को दे दिया। कोटा का शासक कौन? कोटा को नहीं, माधो सिंह को दे दिया। किसको दे दिया? माधो सिंह। माधो सिंह कौन है? जयपुर का शासक। और ये कोटा था किसके पास? सॉरी, रणथंभौर किसके पास था? कोटा के पास था। रणथंभौर किसके अधिकार में? क्योंकि रणथंभौर का, सवाई माधोपुर का अस्तित्व नहीं है उस दौरान। सवाई माधोपुर बाद में बनाए। तो वो रणथंभौर वाला एरिया था, जो प्रांत था वो रणथंभौर था, वो कोटा के पास था। यानी एक तरह से कहें कोटा बूंदी के पास था। बूंदी भी अस्तित्व में नहीं है उस दौरान। तो वो कोटा और बूंदी के पास था, या ऐसा कहें कोटा के पास था, कोटा के नियंत्रण में था रणथंभौर। तो शाहजहां ने क्या किया कि रणथंभौर लिया कोटा से, उसने लिया और फिर किसको दे दिया? माधो सिंह को दे दिया। इस बात को लेकर के कोटा और जयपुर के बीच बंटवाड़ का युद्ध हुआ। देखो देखो क्या लिखा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने रणथंभौर माधो सिंह को दे दिया।
जिसके परिणाम स्वरूप शाहजहां ने मुगल बादशाह शाहजहां ने इसको दे दिया, माधो सिंह को दे दिया। कौन सा प्रांत दिया? रणथंभौर। तो किसके पास था? कोटा के पास था। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप भटवाड़ का युद्ध हुआ। ये घटना है ना 1638 के बाद की घटना है। क्योंकि जो कोटा है, कोटा पहले बूंदी में शामिल था। कोटा किसमें था? बूंदी में शामिल था। ये विवाद चला आ रहा था। अब देखो, और इस युद्ध में लिखो, इस युद्ध में माधो सिंह पराजित हुआ, बाद में संधि हो गई थी। माधो सिंह पराजित हुआ। ईश्वर सिंह का भाई है, बिल्कुल है, इसका उत्तराधिकारी है, और सवाई जय सिंह का पुत्र है। ये जो विवाद हुआ था ना, पहले सवाई सिंह ईश्वरी सिंह की जगह ये बनना था शासक, फिर ये शासक बना कौन? माधो सिंह। जबकि जो समझौता हुआ था वो ये हुआ था कि चंद्रकौरी का बेटा ही वहां का शासक बने। नेक्स्ट लिखो, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, क्योंकि जयपुर जोधपुर में भी एक शासक हुआ है सर प्रताप सिंह, वो सर प्रताप सिंह था, और ये सवाई प्रताप सिंह है। नहीं, ये आगे चलती रही। फिर सवाई की उपाधि सबसे पहले औरंगजेब ने दी थी। किसको? किसको दी थी? जय सिंह को दी। ये ध्यान रखना, पूछते हैं सवाई के ऊपर। ये इसका काल है, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे इनका जो शासनकाल पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह, सांस्कृतिक उपलब्धियां ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी। हवा महल का निर्माण करवाया, जो 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है, लाल पत्थर से बना हुआ है। नौ सौ 53 खिड़कियां हैं इसमें। 953 खिड़कियां हैं। एक्चुअली हवा महल, हवा महल एक्चुअल में एक इमारत का नाम है, एक मंजिल का नाम है, न कि पूरे का नाम है।
अलग अलग नाम है पांचों। किस पत्थर से बनाए? लाल पत्थर से। कब बनाया? 1799, ये थोड़ा ध्यान रखना। 1799 में निर्माण किया गया। पूछते नहीं है। किसको समर्पित है ये महल? विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान को समर्पित है। अब लिखो, प्रताप सिंह द्वारा लड़े गए युद्ध। तुंगा का युद्ध 1787 में। प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच हुआ। सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच हुआ। और सिंधिया परास्त हुआ। पाटन का युद्ध 1790। प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच। प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच। इस बार कौन पराजित होगा? प्रताप सिंह परास्त हुआ। प्रताप सिंह परास्त हुआ। इसी युद्ध के दौरान ही, या इसी युद्ध के एक छोटे से हिस्से में, इसी युद्ध का एक हिस्सा, इसमें प्रताप जो महादजी सिंधिया हैं, इन्होंने, महादजी सिंधिया ने जोधपुर को भी पराजित किया। जोधपुर को भी पराजित किया था, ध्यान रखना। इन युद्धों का क्रम ध्यान रखना, बहुत टफ है वैसे तो। कौन सा युद्ध कब हुआ है? इससे पहले क्या हुआ था? बगरू, उसका राजमहल का युद्ध, फिर बगरू का युद्ध, फिर बटवाड़ का युद्ध, फिर तुंगा का युद्ध, फिर पाटन का युद्ध। पूछ लेते हैं कभी, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ होगा। ये पूछते हैं, कई एग्जाम पूछा हुआ। गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी। हाँ, प्रताप सिंह नहीं, प्रताप सिंह नहीं।
ये जोधपुर जयपुर का अंतिम शासक है जो महत्वपूर्ण है जीके के लिए। गंधर्व 22 क्या है? 22 विद्वानों का समूह जो उसके दरबार में संरक्षित था या दरबार में संरक्षण प्राप्त था। ध्यान रखना। ब्रजनिधि ये उपाधि है इसकी, और इस नाम से वो कविताएं भी लिखता था। इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह की उपाधि इस नाम से वो कविताएं लिखता था, ब्रजनिधि के नाम से। ब्रजनिधि के नाम से कविता, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ 3 पॉइंट है, एक तो 3 पॉइंट तो आपको रखने ही रखने हैं याद। ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखना, गंधर्व 22 दरबार में थे जिसमें संगीतज्ञ भी थे, नौटंकी के कलाकार भी उसमें शामिल थे, उसमें इसके तमाशा के कलाकार भी शामिल थे, ख्याल के कलाकार थे, कुछ चित्रकार थे, कुछ संगीतकार थे। ऐसे करके जो समूह था वो 22 की संख्या थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गंधर्व 22। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं गंधर्व 22 का संबंध किससे है? किससे है? प्रताप सिंह से। प्रताप सिंह का जो काल है वो एक तरह से साहित्य, कला, चित्रकला, संगीत के लिए स्वर्णयुग कहलाता है जयपुर के लिए। नोट करके लिख लो। इसका शासनकाल स्वर्णयुग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण युग। ध्यान रखना। जगत सिंह नेक्स्ट शासक है। जगत सिंह 1803 से 1818। अठारह सौ तीन से 1818। इसके काल में अगर ध्यान हो तो मैंने बताया भी था एक घटना। वो जगत सिंह तो राजकुमार है, शासक नहीं है, ये शासक है। वो जगत शिरोमणि वाला जगत सिंह तो मान सिंह का बेटा है। ये उदयपुर की जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, इससे विवाह को लेकर जोधपुर के मान सिंह और इसके बीच में युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। और वो युद्ध था गिंगोली का युद्ध। तो हेडिंग डालो, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध। जगत सिंह और जोधपुर के शासक
जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के बीच हुआ। जगत सिंह और मान सिंह के बीच हुई, जिससे मान सिंह पराजित हुआ। हाँ, कृष्ण कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी और उदयपुर के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। भीम सिंह की पुत्री मान सिंह पराजित हुआ। इसने कंपनी के साथ सहायक संधि की थी, नोट करके लिख लेना। किसने? जगत सिंह ने। जगत सिंह ने कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी इसने। सहायक संधि की थी। राम सिंह अगला शासक, जोधपुर का, हाँ जयपुर का, जयपुर का राम सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ काम इंपॉर्टेंट है। देखो इसके काल में क्या क्या हुआ था। एक तो अंग्रेजों ने इसको सितारे हिंद की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि इसने अंग्रेजों ने इसने 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो सितारे हिंद है, खुद ही ले रहे हैं, मतलब खुद ही खुद को उपाधि दे रहे हैं। जैसे 2014 से पहले होता था, नेहरू जी खुद ही भारत रत्न की उपाधि ले रहे हैं। नेहरू जी को उपाधि देते हुए है? श्रीमती इंदिरा गांधी का बेटा अपनी मां को उपाधि देते हुए भारत रत्न। नहीं, रत्न के लायक है इंदिरा गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तक के 2014 से पहले के प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कट्टर देशभक्त। ठीक है, इमरजेंसी लगाई, जरूरत थी उस दौरान, जबरदस्ती नसबंदी करवाई, जरूरत थी, बिल्कुल आवश्यकता थी। जैसे आज आवश्यकता है वैसे ही उस दौरान आवश्यकता थी। लेकिन घर घर में बांट रहे हैं, बाप बेटे को दे रहा है, बेटा अपनी पत्नी को दे रहा है, तब क्या प्रदीप? नहीं, अब देखो, सोचो, एक मिनट के लिए सोचो कि प्रदीप अपने पिताजी को उपाधि दे रहा है और कह रहा है ये दे सकता है क्योंकि परिवार का मामला है, दे सकता है ये, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। अब सोचो इस बात को, आप बिल्कुल मतलब किसी का फेवर ना लेते हुए निष्पक्ष देखो एक बात। अरे तो विपक्ष, अरे तो विपक्ष तो नहीं था, बिल्कुल सही है, लेकिन देश में और भी तो भारत रत्न के लायक थे, और भी तो थे भारत रत्न के लायक, बहुत जने थे।
आज भी बहुत सारे अछूते जो जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, ऐसे इस लायक थे काफी, जिनको अब मिला है, पिछले कुछ 10 सालों में 3-4 जनों को मिला है जो वास्तव में भारत रत्न के लायक थे। पीवी नरसिंह राव वास्तव में बहुत बढ़िया आदमी है। चलो छोड़ो अपन, तो ये भी अपने आप ने, लो भाई तुमने 1857 क्रांति के दौरान हमारी सहायता की, तू सितारे हिंद है। अरे बट्टे कहीं है सितारे हिंद रो, क्या क्या हो जाएगा सितारे हिंद हो गया तुम, खाली खुश करने के लिए सितारे हिंद ढूंढ रहे, सितारे हिंद है क्या है, लेकिन अंग्रेजों ने दी है, माई बाप ने दी है। क्यों, देख लो इसको, कारण क्या था, कारण ये था कि इसने अंग्रेजों की सहायता की थी। हाँ ये एक काम है किया था उसने, जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया। ये पिंक पिंक सिटी है ना, वो यहीं से बनी है। और नीली सिटी कहां पर, नीली सिटी जोधपुर में। जोधपुर का जो किला है ना, किले के साइड में, हाँ उस साइड में यूं एंटर करते हैं, यूं किले के यूं घूम कर यूं जाते हैं, अगर घूम के जाते हैं तो पीछे एक नगर बसा हुआ, तो सारे घर नीले हैं, सारे घर नीले रंग के मिले। एग्जाम पूछा वो प्रश्न है। एल्बर्ट हॉल की स्थापना की इसने, एल्बर्ट हॉल है ना जयपुर में, वही है ये, एल्बर्ट हॉल की स्थापना की। महाराजा कॉलेज की स्थापना की। मदरसा हुनरी की स्थापना, जैसे था ना वो गंदर बाईसी, वैसे ही ये मदरसा हुनरी है। हुनरी यानी कलाकार जिनके पास हुनर है। मदरसा हुनरी की स्थापना की, महाराजा कॉलेज की स्थापना की, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, मदरसा हुनरी की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया, इसी का नाम। यानी एक तरह से ये एक संस्था थी, कॉलेज थी मान लो ऐसा, जहां अलग अलग प्रकार के संगीत की शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा, गायन की शिक्षा दी जाती थी। जिसका नाम बदल करके महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। और ये नाम किसने बदला, माधो सिंह सेकंड ने, जो राम सिंह के बाद शासक बना था, जो राम सिंह के बाद शासक बना है, उसने इसका नाम बदला। राम सिंह के बाद शासक बना। ध्यान रखना, पूछा हुआ है, पूछा हुआ प्रश्न। राम सिंह के बाद शासक कौन बना, माधो सिंह। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसका इतना ही है कि बनारस विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था, तब इन्होंने कुछ रुपए वहां पे दिए थे, जो नहीं पूछते हैं। बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने भी कुछ रुपए, 2 लाख रुपए वहां दिए थे। 2 लाख रुपए कब? 1916 के आसपास। रुपए नहीं थे वो, कागज वाले। हाँ, वो चांदी के जो प्रचलित सिक्के होते थे। प्रचलन में सिक्का हमेशा चांदी का ही होता था। सोने का सिक्का है वो प्रचलन में नहीं होता था, लेन देन में काम नहीं आता था सोने का सिक्का। सोने का सिक्का बड़ा कोई लेन देन हो उसमें काम आता था, अन्यथा हाँ, सोने का सिक्का, कुछ सिक्के ऐसे थे जो छोटे थे, जैसे मुहरें। मुहर छोटी होती थी, मुहर बड़ी भी होती थी, लेकिन जो छोटी होती थी मुहर, वो पेमेंट के रूप में काम लेते थे। किसी को भुगतान करना हो ना, कर्मचारियों को, तो वो मुहर के रूप में करते थे, महीने की एक मोहर। अन्यथा कहीं कहीं असरफियों में भी हुआ है, पेमेंट होता था ना, लेकिन आम जनता में हमेशा चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। तो उस समय नहीं नहीं नहीं, 5-7 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम हाईएस्ट है। हाँ, तो वो अभी तो बहुत हो गया ना। आज से 100 साल पहले अगर 7 ग्राम की मोहर मिले तो आज वो 50, 60, 60, 70 हजार, 60 हजार की होगी, उस समय की तनख्वाह है। लेकिन उस समय सोने की मूल्य, वैल्यू कम थी नहीं। मेरे रिलेटिव में, मतलब मेरे परिवार में ही कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो महाराजाओं के वहां पे उनके दरबारी थे, या उनके फैमिली के जुड़े हुए थे, तो उनको वो सिक्के मिलते थे। और कहानियां यही हैं कि वो सिक्का लाते और मटका होता था, उसके अंदर रख देते, धीरे 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 मटका भर जाते थे। हाँ, फिर बैठ करके उनको गिनते थे, गड्डियां लगा करके कितने सिक्के। तो ऐसे भी थे। हाँ, तो वो ये होते हैं। तो अब बढ़ गए, अब क्या करें, बैंक और तो थे नहीं, तो उनको ऊपर से पैक किया, कपड़ा वगैरह डाल बांध दिया और गड्ढे जमीन के अंदर डाल दिया, बाद में काम लेंगे। क्योंकि डाकू लुटेरे धाड़े धाड़े बहुत पड़ते, धाड़े समझते हो ना? धाड़ा नहीं समझते? डकैती, डकैती। जब डाकू आते थे खुले आम। अब तो कोई, अब कहाँ है डाकू बेचारे, अब तो अलग टाइप के डाकू। तो माधो सिंह ने कोई ज्यादा योगदान क्या पूछेंगे नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद जो शासक बना है वो है मान सिंह द्वितीय। 1922 से लेकर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मानद शासक तो है ही है। आजादी के बाद राजस्थान का पहला राज प्रमुख है नहीं, इनको राज प्रमुख बनाया गया था। वैसे इनका कोई योगदान नहीं है, प्रजामंडल को इन्होंने सफल नहीं होने दिया। बाईस से हैं ये राजस्थान के पहले राज प्रमुख हैं, यानी एक तरह से राज्यपाल हैं। इन्हीं के काल में प्रजामंडल की स्थापना हुई। इन्होंने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
विलय पत्र पर, एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए।